जमीन दलाल रहोगे, तुम हमको प्रेशर बनाओगे अपना जमीन का वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जाके ब्लॉक में दलाली करवा, वो माइंस का दलाली करा रहा है, वो जाकर जमीन का ब्रोकर को साथ में लेके चल रहा है और मुझे बोलता है कि भाई दलाली करा है। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन यार आंदोलन करो तो मिसगाइड मत हो। अगर अच्छी मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं तो कोई दलाल हो जाता है, कोई ब्रोकर। एक और है जेल केम के नेता शाकिर अंसारी, तो दूसरी ओर है कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप। दोनों एक दूसरे पर कोई अंचल में दलाली करने का आरोप लग रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये कोयला की दलाली करता है, ये जमीन की दलाली करता है, और यहाँ पर एक दूसरे को बिना दलाल कहे भी दलाल कहा जा रहा है। यहाँ पर लड़ाई सड़क को लेकर है। राजेश कच्छप से जेल केम के नेता ने सवाल कर दिया कि भाई आपके रास्ते में, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो सड़कें हैं उसका हाल बदहाल है, जो भी स्कूटी वाला और बाइक वाला जाता है एक बार गिरता जरूर है। अब इसको लेकर राजेश कच्छप ने सीधे जेल केम सुप्रीमो पर हमला बोल दिया कि जरा जाकर देखिए तो क्या डुमरी में सारी की सारी सड़कें और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। इसके बाद फिर क्या था, दोनों ओर से जुबानी तलवार चली है। एक बार देखिए इस खास वीडियो को। जलाया जाए अब जमीन दलाल रहोगे, तुम हमको प्रेशर बनाओगे अपना जमीन का वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जाके ब्लॉक में दलाली करवा, वो माइंस का दलाली करा रहा है, वो जाकर जमीन का ब्रोकर को साथ में लेके चल रहा है और मुझे बोलता है कि भाई दलाली करा है। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन यार आंदोलन करो तो मिसगाइड मत हो। अगर अच्छी मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं तो कोई दलाल हो जाता है, कोई ब्रोकर पटक है। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन यार आंदोलन करो तो मिसगाइड मत हो। अगर अच्छी मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं तो कोई दलाल हो जाता है, कोई ब्रोकर। पट्टा में कुछ लोग बैठा हुआ है, मैं नोटिस दे रहा हूँ, सादा पट्टा पहले खाली करो। इलीगल तो इलीगल होता है। इतना हम लोग ताकत रखते हैं, क्या फकीर समझ लिया है ये विधायक जी? क्या फकीर? और जो आए हैं दम है उन लोगों के साथ, तो मेरे से बैठ करके बात कर ले। हमको तो और दूसरी जगह भी मांगेगा लोग, तो मैं पर्सनल पैसा से कहाँ से बना दूंगा? मुझे तो सरकारी फंड ही चाहिए ना। अरे 4 फीट का नाला नहीं बनाने सका है वो आदमी, क्या 1 किलोमीटर रोड बनाएगा? वो तो पहले ही पहले ही इनको लड़ना ही है विधायक से, तो लड़ लो। फिर मैं तो न्याय करने के लिए बैठा हूँ। फिर दादागिरी करोगे तो सरकार देती है, विधायक उसको अनुशंसा करता है। मैंने ग्रामीण विकास मंत्री को भी कहा था कि मैं रांची शहर में रहता हूं, तो यहाँ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। यहाँ गली मोहल्ला, देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पे अफसर लोग जो बसा हुआ है, आज जहाँ बसता है उसको तो सेंशन कर देता है, लेकिन बाकी जगह पे करता ही नहीं है। तो ये जो ओयना रोड है ये पैकेज वाला रास्ता है, तो पैकेज को अभी सरकार ने रोक दिया है। अभी ये जो है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 23 नंबर पैकेज और 43 नंबर पैकेज और 59 नंबर पैकेज, मैं बता दे रहा हूँ, 23, 43 और 59, इस पैकेज को सरकार मेरा कर दे, ओयना भी बन जाएगा, लाली भी बन जाएगा, और जितना जो है कि खराब से खराब रास्ता मेरा बन जाएगा। मैंने एस्टीमेट बना करके सरकार को भेजा है, मैंने सरकार के यहाँ तक पहुंचा दिया है। योजना कोई विधायक के पास आता है, और ये लोग बोल रहे थे रोड नहीं तो वोट नहीं, तो जितना जो है एक जो है वहां पे जो लीडरशिप कर रहा था वो पंचायत समिति लड़ा था, एक जो लीडरशिप कर रही थी वो मुखिया लड़ी थी। तो तुम ही लोग वोट मत मांगो तो छोड़ देते हैं हम तुम ही लोग के लिए, जाओ तुम लोग मत मांगो वोट। रोड नहीं तो वोट नहीं का जो नारा दे रहा है कोई, अभी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, उससे पहले तो पंचायत का चुनाव है, जिला परिषद जो है, मत मांगो वोट, जाओ तुम लोग। क्या मतलब जो बयान दे रहे, कौन बरगलाता है ये लोग? अच्छा एक चीज बताइए, पर्सनल काम इन लोग का हम करवा देते हैं, मेरे ही लोग हैं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन यार आंदोलन करो तो मिसगाइड मत हो। यही आंदोलन को अगर ये लोग मंत्री के पास जाता, यही आंदोलन को लेकर के लोग एग्जीक्यूटिव के पास जाता, यही आंदोलन को लेकर के लोग अगर आपको सरकार ये जो है कि डीसी के पास जाता, प्रेशर बनता, विधायक मांगता है। और राजेश कच्छप कोई
घर में बैठने वाला विधायक नहीं है। सारे लोग, ये लोग बोलता है कि विधायक नहीं आया था। 25 उनका मंडा कब था? वही बगल में जहां वो लोग धरना बैठा था वहीं बैठे थे। और जितना लोग था, ज्यादातर लोग इलीगल तरीका से बैठा है। मैं मांग का समर्थन कर रहा हूं। सीमा मांग निश्चित तौर से उनकी पूरी होनी चाहिए, रोड बनना चाहिए। लेकिन जो सादा पट्टा में कुछ लोग बैठा हुआ है, मैं नोटिस दे रहा हूं, सादा पट्टा पहले खाली करो। इलीगल तो इलीगल होता है। और जो आए हैं, दम है उन लोगों के साथ, तो मेरे से बैठ करके बात कर ले आकर के, मैं तो स्वागत करता हूं। लेकिन उसको मैं बोलूंगा अगर तुम वही बात करोगे जो लीगल हो, जो सही हो। अब जमीन दलाल रहोगे, अगर तुम हमको प्रेशर बनाओगे अपना जमीन का वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। दादा उसी उसका नेता का हर रोड बनवा दिया क्या वहां डुमरी में? जिसका जो लीडरशिप किया वो जो है, एक आदमी जो है अपने आप को पंचायत समिति लड़ना चाहता है, इसलिए पॉपुलर होना चाहता है। लेकिन एक चीज हम कहते हैं कि जेल के पूरा रोड बना दिया, डुमरी में पूरा रोड बन गया, धनबाद में पूरा रोड बन गया, गिरिडीह में पूरा रोड बन गया। मतलब क्या? अरे भैया, व्यक्तिगत मैं हर लोगों को जानता हूं, मैं ओपन कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत नहीं हूं। डिमांड सही है, लेकिन मिसगाइड मत करो। और जिस दिन मिसगाइड करोगे तो जहां पे तुम लोग घर दूरा बनाए हो ना, हाँ, वो भी कब्जा का जमीन है, मैं भी जानता हूं। मैं क्या करूं? एक धनबाद का आदमी है, उसका कब्जा का जमीन है, मैं बोल दूं का? मैं कर दूं, बुला लूं क्या उसको? धनबाद वाले आदमी को लड़ना ही है विधायक से, तो लड़ लो फिर। मैं तो न्याय करने के लिए बैठा हूं फिर। लेकिन मैं सामाजिक व्यवस्था को देखता हूं कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, लेकिन कानून का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और बाकी सादा पट्टा वाले को मैं रोड तो बना दूंगा, और राजेश कच्छा भी बनाएगा। किसी में दम नहीं है, ये लोग जो वो अलग कर दे। हाँ, फंड जैसे आएगा मैं रिलीज करवा करके इसको बना दूंगा। मैंने कहा भी था, मैं मंडा पूजा में गया तो मैंने बोला था हो सकता है कि इस बरसात मैं आपकी रोड को नहीं बना पाऊंगा। ओपन में मेरा स्टेटमेंट है, मैंने बयान दिया है, हजारों का भीड़ में वहां पे मैंने बयान दिया है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और मैंने बोला कि मैं खुद इस रास्ता से, मैं समझ रहा हूं इस बात, लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर एक जगह अगर बना दूंगा कोयना रोड को, तो हमको तो लाली रास्ता भी मांगेगा, हमको तो और दूसरी जगह भी मांगेगा लोग, तो मैं पर्सनल पैसा से कहां से बना दूंगा? मुझे तो सरकारी फंड ही चाहिए ना। एक है स्कूटी वाला जो है कि पत्रकार साहब गिर गए, तो हम तो गिरने का, अगर तुमको बहुत शौक है तो ढेर गिरने का जगह है। अरे वैसे ड्रामा मत करो यार। और तुम ही लोग जाते हो मंत्री के पास में, आगे पीछे घूमते हो, मत जाया करो फिर मंत्री विधायक के पास में। संबंध, मुद्दों की राजनीति करो। मैं आज भी कह रहा हूं कि जेन्युइन मांगो सरकार को, ग्रामीण विकास को, और यहाँ के जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी यहाँ के जो इंजीनियर चीफ हैं, जितने भी यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, अविलंब उस रास्ता को बनना चाहिए। एक सेकंड देरी नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ में है क्या? अधिकारी करते हैं, मैं उसका पैरवीकारी करता हूं, मैं पैरवीकारी करता हूं। बनना चाहिए, आज भी बनना चाहिए। सरकार मेरा 3 पैकेज दे दे, रोज पुतला दहन कर रहा है, मैं क्या करूंगा? पुतला दहन कर रहा है तो मैं अपने ऊपर में किरोसिन को तो नहीं ना उड़ेल करके वहां पे डांस करूंगा। जनता को अधिकार है, बिजली नहीं पहुंचाया, जनता को अधिकार है, रोड में भी निकल सकता है, विभाग को भी घेर सकता है। मैं स्वागत करता हूं उसका, लेकिन नेतागिरी करोगे कि राजेश जी जो है, जो हमारे रांची, समझिए आपका खिजरी विधायक के हमारे राजेश कच्छप जी, जो इस तरह से जो बात रखे हैं, क्योंकि हम लोग जो मुद्दा रखे हैं रोड और नाला बिजली का हम लोग रखे हैं, तो उनको जो है हम लोग अवगत कराए हैं। और कौन दलाल है, कौन क्या है, इसका जो है वो नहीं बता सकता है कि हम जो है जमीन दलाल है या जमीन का कुछ ये करते हैं। वो जो है ये जनता बताएगी क्या है, और जनता के सामने जो सारा बात रखा गया है, और जनता जान रही है मैं जनता के लिए जो है लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे आरोप लगाया जा रहा है। और ये दलाली जो करता है, कहां से कर रहा है, उसका सारा पता है जनता को।
कि कौन दलाली कर रहा है। वो जाके ब्लॉक में दलाली करवा रहा है, वो माइंस का दलाली करा रहा है, वो जाकर जमीन का ब्रोकरों को आप साथ में लेके चल रहा है और मुझे बोलता है कि भाई दलाली करा रहा है। अगर हक बात के लिए मुद्दा उठाए हैं, अगर अच्छी मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं तो कोई दलाल हो जाता है, कोई ब्रोकर हो जाता है। ये मैं राजेश कच्छप जी को चेतावनी देना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो है आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई बोलने का ही नहीं है कि आप इस तरह से अल्फाज आप नहीं बोल सकते हैं। अगर दलाली देखना है तो आप अपने लोगों में देखिए ना भाई, आपके पास कितने दलाल लोग हैं जो ब्लॉक में घूम रहे हैं, ब्लॉक का पैसा खाते हैं, हर जगह का पैसा आप खा रहे हैं, तो ये दलाली आपके ऊपर है। मैं तो जनता का बात को उठाया हूं और जनता का जो समस्या है उस समस्या को सामने रखा हूं, क्योंकि जनता जान रही है कि हमारे साथ क्या समस्या है। जनता रो रही है और जनता के लिए अगर मुझे कोई ब्रोकर कहे, कोई पागल कहे, कोई कुछ भी कहे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जनता हमारे साथ है और मैं जनता के हक के लिए जहां हमारे जो सुप्रीमो है जिसको टाइगर जयराम महतो बोलते हैं, वो टाइगर है और वो दहाड़ के बोलता है सब जगह में, और वो जितना काम किया है वो कोई ऐसा विधायक नहीं है जो काम करके दिखाया है। और वो ऐसा विधायक है जिससे दहाड़ता है तो पूरे विधानसभा में जो है हलचल मच जाता है, पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे झारखंड के अंदर हलचल मच जाता है। ये तो बात ही मत पूछिए आप लोग, क्यों हक बात बोलता है और किसी से डरता नहीं है वो बात को बोलने के लिए। रही काम का मैटर है तो हम राजेश कच्छप जी को कहना चाहते हैं कि जाइए डुमरी में जाके देखिए कितना काम हुआ है, विकास का कितना काम हुआ है। अरे वो तो ऐसा आदमी है कि 12 बजे उठ के जाता है और एक्सीडेंट हालत में उठा के लाता है, अपने गाड़ी में लेके चलता है। ऐसे आदमी है वो, उनका बात क्यों करते हैं आप तो घर में कुर्सी तोड़ रहे हैं, आप तो जानते ही नहीं है कुछ काम को करने के लिए, और लोगों को जो अगर कोई अवगत करा रहा है उसको आप टिप्पणी करते हैं। ये कहां का बात है। बहरहाल शाकिर अंसारी का कहना है कि उनके जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उनके जैसा तो 81 विधायक में कोई है ही नहीं। 81 पर एक भारी है या 80 पर एक भारी हमारा जयराम है। जयराम उन मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाता है जो कोई देखना नहीं चाहता है। यानी इन शॉर्ट कहें तो जयराम के सिपाही ने जयराम की तारीफ में एकदम लंबी चौड़ी किताब पढ़ डाली है। दूसरी ओर राजेश कच्छप है जो कह रहा है कि हम अपने जेब से पैसा लगा दें या फिर केरोसिन तेल डाल के नाचने लगे वहां पे। देखिए, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 100 और 100 से शुरू होने वाले शब्द फिलहाल झारखंड में गर्त में ही हैं। और इस पर जब जब कोई सवाल उठाएगा, सवाल खड़े करेगा, पहले विपक्ष के लोग उसके गिरेबान में झांकेंगे और सवाल के बदले जवाब नहीं देंगे, सवाल के बदले सवाल ही दागेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ सवालों का दौर चल रहा है, जवाब मिलना मुश्किल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय सड़क ही ठीक करवा दो यार। आप भी तो उसी पर चलते हो और आम जनता भी उसी पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।